फिल्म दिल जले अपनी शानदार गीत संगीत के लिए भी याद की जाती है, जिनके धुन तैयार किए थे अनु मलिक ने और बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने। फिल्म दिल जले साल 1996 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 8वें स्थान पर रही थी। एसपी क्रिएशंस के बैनर तले हैरी बावेजा के निर्देशन में अजय देवगन की यह दूसरी फिल्म रही। इससे पहले वो दिलवाले में काम कर चुके थे। दिलवाले की सफलता को देखते हुए ही हैरी बावेजा ने दिल जले को बनाया था। इन दोनों ही फिल्मों में कई समानताएं भी देखने को मिलती हैं। मसलन दोनों ही फिल्मों में दो नायक हैं जो एक ही लड़की से प्यार कर बैठते हैं। दोनों ही फिल्मों में अजय देवगन के किरदार को गलतफहमी का शिकार होता है और वो नायिका से नफरत करने लगता है, लेकिन अंत में गलतफहमी दूर हो जाती है और दोनों का मिलन हो जाता है। इसके अलावा दोनों के ऑडियो एल्बम में भी एक समानता यह थी कि दोनों में गानों के साथ साथ फिल्म के कुछ संवाद भी रखे गए थे। एक तरह से देखा जाए तो फिल्म में परमित सेठी का किरदार दूसरे नायक का था। गौरतलब है कि दिल जले उनके कैरियर की दूसरी फिल्म रही। इससे पहले वो पिछले ही साल आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में एक नकारात्मक भूमिका निभाते नजर आए थे। हालांकि इस बार उनका किरदार सकारात्मक रहा। बताता चलूं कि परमित सेठी से पहले इस भूमिका के लिए सुनील शेट्टी, आदित्य पंचोली और मिलिंद गुणाजी के नाम पर भी विचार किया गया था, लेकिन जहां सुनील शेट्टी ने रोल की कम लंबाई और बॉर्डर फिल्म में बिजी होने के चलते वहीं मिलिंद गुणाजी ने दाढ़ी कटवाने के चलते फिल्म को मना कर दिया था। फिल्म का गीत मेरा मुल्क मेरा देश का धुन वास्तव में इजराइल के राष्ट्रीय गान हटिकवा का नकल करके बनाया गया है। इस फिल्म का म्यूजिक राइट्स शुरू में अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL खरीदने वाली थी, लेकिन इसी दौरान उसके दिवालिया हो जाने के कारण फिल्म का म्यूजिक राइट्स टी सीरीज को बेच दिया गया। बताता चलूं कि फिल्म के ऑडियो रिलीज के वक्त ABCL के एक अधिकारी ने दावा करते हुए कहा था कि हम जल्द ही भारत के अग्रणी फिल्म निर्माण कंपनियों में शुमार किए जाएंगे, लेकिन उनका यह दावा कुछ ही समय बाद तब खोखला साबित हो गया जब ABCL न केवल दिवालिया हो गई बल्कि इसके मालिक अमिताभ बच्चन पर कर्जों का बोझ भी चढ़ गया। फिल्म के गीत हो नहीं सकता से पहले आने वाले एक दृश्य में अजय देवगन अपने दोस्तों के साथ जिस जगह पर सोनाली बेंद्रे का इंतजार कर रहे हैं, दरअसल यह बगीचा नुमा जगह मुंबई में स्थित है, जिसे वहाँ के लोग इसे छोटा कश्मीर के नाम से भी संबोधित करते हैं। अजय देवगन से पहले शाका की भूमिका अक्षय कुमार को ऑफर की गई थी, जो कि पूर्णतः गलत और निराधार है, क्योंकि दिल जले को हैरी बावेजा ने बनाया ही था दिलवाले की सफलता को दोहराने के लिए। ऐसे में अक्षय कुमार को लेने का कोई तुक ही नहीं बनता। अजय देवगन के साथ फिल्म में दो नायिकाएं सोनाली बेंद्रे और मधु नजर आती हैं। फूल और कांटे के बाद मधु के साथ अजय देवगन की यह दूसरी फिल्म थी, जबकि सोनाली के साथ उनकी यह पहली फिल्म रही। इस फिल्म के बाद आगे चलकर अजय देवगन और सोनाली बेंद्रे ने एक साथ मेजर साहब, जख्म, लज्जा, चोरी चोरी और तेरा मेरा साथ रहे जैसे अन्य कई फिल्मों में भी काम किया। अपनी पिछली अन्य फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म में सोनाली बेंद्रे को अपना अभिनय कौशल दिखाने का भरपूर मौका मिला था। इस फिल्म में उन्हें केवल हीरो के साथ नाचने गाने वाले दृश्य नहीं मिले, बल्कि कुछ बेहद ही प्रभावशाली संवाद और गंभीर दृश्य भी दिए गए थे। यहाँ यह जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि सोनाली से पहले यह भूमिका जूही चावला को ऑफर हुई थी, लेकिन बंदिश, लॉफर और दरार जैसी फिल्मों के चलते उन्होंने इस फिल्म को नकार दिया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जब अभिनेत्री मधु से पूछा गया कि क्या आप फिल्म में नेगेटिव रोल कर रही हैं, तो उनका जवाब था कि बिल्कुल नहीं। दरअसल मेरा रोल एक टेररिस्ट का है जो कि दिग्भ्रमित है। अपने जवाब में मधु ने यह जोर देकर कहा था कि आतंकवादी उतने भी बुरे नहीं होते, उनमें भी भावनाएं होती हैं। जब उनसे पूछा गया कि सामान्यतः महिला आतंकवादी का किरदार फिल्मों में ना के बराबर होता है, फिर आपने इसकी तैयारी के लिए कहां से प्रेरणा लिया था, इस पर मधु का जवाब था कि मैंने इसके लिए कोई खास तैयारी नहीं की।